नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती किसानों ने दी। बता दें दर्शकों कि यहाँ पर किसान अपनी 7 सूत्रीय मांग को लेकर अड़े हुए और उनका ये मानना है कि बीजेपी जब तक ये 7 सूत्रीय मांग पूरी नहीं करेगी तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त किसान दिल्ली और हरियाणा में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उस प्रोटेस्ट की कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें ये देखने को मिला कि बीजेपी पार्टी उनके प्रोटेस्ट से कहीं ना कहीं घबरा रही है और ऐसे में उन्होंने सुरक्षा बल तैनात कर दिया। बता दें दर्शकों कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर हरियाणा के साथ शुरुआत किया गया और दिल्ली तक पहुंच गया। दिल्ली के लाल किले पर यहाँ पर किसानों ने प्रोटेस्ट किया। लहजा वहाँ पर पुलिस कर्मियों की तैनाती करनी पड़ी और पुलिस कर्मियों की तैनाती के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मामला था वो और ज्यादा बिगड़ता हुआ नजर आया। इस बीच कुछ तस्वीरें वहां से निकल कर आई, वो तस्वीरें आप देखिए जरा। देखा आपने, तो दर्शकों यहाँ पर किसान जिस तरह से उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। जो प्रोटेस्ट आसानी से होना था, शांति के साथ होना था, वो अब एक आक्रामक रूप ले चुका है और बीजेपी पार्टी लगातार इसको नदारद कर रही है जिसकी वजह से जनता में गलत मैसेज जा रहा है। बता दें कि बीजेपी पार्टी यहाँ पिछली बार की तरह उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा पिछली बार उनको मानना पड़ा था, लेकिन इस बार बीजेपी पार्टी अपनी प्रतिक्रिया खुलकर नहीं दे रही। हालांकि बीजेपी पार्टी के कुछ नेताओं का ये मानना है कि किसान उनकी बात नहीं सुनना चाहते और किसानों का ये मानना है कि बीजेपी पार्टी उनकी बात नहीं सुन रही। लिहाजा दोनों ही पक्षों की तरफ से वाद विवाद और यहाँ पर झड़प देखने को मिल रही है। बड़ी सुरक्षा कर्मी यहाँ पर कुछ सुरक्षा कर्मी तैनात किए जा रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों के द्वारा यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं किसानों के ऊपर, जो ये बताता है कि किसानों के ऊपर इस वक्त कितना ज्यादा जुल्म किया जा रहा है। ऐसे में दर्शकों बता दें कि बीजेपी पार्टी से जुड़े नेता यह कहें कि किसान के जो मुखिया हैं, यहाँ पर कल्याण मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उनका बड़ा बयान सामने आता है और वो अपने बयान पर ये बताते हैं कि हम किसानों से बातचीत करना चाहते हैं, किसान हमसे बात नहीं करना चाहता और उनके लिए जो सबसे बेहतर तरीका होगा वो हम ढूंढ के लाएंगे। किसान जो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं उसको ना करें, आप बात करिए, समाधान निकालने की कोशिश की जाए। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप सुनिए जरा। आज सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है, पॉजिटिव चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। ये जो माहौल है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे, उसी की एक पहल। और मैं इस बात के लिए कि हमारे सीनियर मिनिस्टर पीयूष जी और नित्यानंद जी के उपस्थिति में किसान संगठनों के साथ हम हमेशा रचनात्मक ढंग से, सकारात्मक ढंग से बात करने की जो कोशिशें हैं वो जारी रहेगी और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। किसान संगठनों को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो कानून की बात की जा रही है वो कानून के बारे में इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सबके लिए बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें। बल्कि हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम इसके सारे पक्षों का ध्यान रखें और उस पर चर्चा करें।
देखा आपने। तो दर्शकों, यहाँ पर विकास कल्याण मंत्री और कहीं ना कहीं किसान मंत्री ये बता रहे हैं कि बीजेपी पार्टी की तरफ से लगातार नेताओं को हिदायत देने की बात की जा रही है। किसानों से कहा जा रहा है कि आपकी मांगे पूरी की जाएंगी, लेकिन वो मांगे पूरी होती नजर नहीं आ रही। और कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से जो किया जा रहा है वो भी अपने आप में तमाम सवाल खड़े करते हैं। बता दें कि यहाँ पर किसानों को रोकने के लिए कीले लगाए जा रहे हैं, किसानों को रोकने के लिए यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, जो अपने आप में सवाल खड़े करते हैं कि क्या बीजेपी पार्टी को किसानों की नहीं पड़ी। ये वही बीजेपी पार्टी है जो बताती है सबका साथ सबका विकास, किसानों के लिए बड़े बड़े वायदे करती है, लेकिन वो वायदे पूरे कहाँ होते हैं। जब किसान यहाँ पर अपनी 7 सूत्री मांग को लेकर आते हैं तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में तमाम और ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिलता है। इस बीच जो यहाँ पर उग्रवादी होते हुए कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों ने जो एक्शन लिया वो भी अपने आप में सवाल करते हैं। पता है दर्शकों कि यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, यहाँ पर छर्रे चलाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हवा फायरिंग की जा रही है, जिससे किसान बहुत ज्यादा आहत है। और किसानों का मानना है कि बीजेपी पार्टी एक ऐसी राजनीति कर रही है, बीजेपी पार्टी ये किस तरह की जो है राजनीति कर रही है जिससे किसान सबसे ज्यादा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच कुछ तस्वीरें बनती हुई नजर आई आंसू गैस के गोलों की, और यहाँ पर जो किसान रोते हुए नजर आए, आप देखिए सर। देखा आपने। तो दर्शकों, यहाँ पर जो किसान है वो कितना ज्यादा परेशान है ये इन तस्वीरों पर साफ तौर पर देखने को मिलता है। और ये भी समझ में आता है कि बीजेपी पार्टी को शायद अब इसकी पड़ी नहीं, क्योंकि बीजेपी पार्टी अपना राजनीतिक फायदा देखना चाहती है। लेकिन ऐसे राजनीतिक फायदे का क्या मतलब जो किसानों के विरुद्ध जाए। कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश, और ऐसे देश के अंदर बीजेपी का इस तरह सा काम करना कहीं ना कहीं शर्मसार होता हुआ लगता है। और कहीं ना कहीं ये भी आशंकाएं जताई जाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो देश के अंदर अपना वर्चस्व बनाना चाहती है, क्या वो अब किसानों के ऊपर से होकर गुजरेगा? क्या किसानों की अब यहाँ पर अहमियत नहीं दी जाएगी? जबकि देश के अंदर जवान और किसान ये दो ही हैं जो देश की आज ढाल बने हुए हैं। सीमाओं पर हमारे जवान लड़ते हैं तब कहीं जाके हम सुरक्षित महसूस करते हैं, और जमीन पर रह के किसान अन्न उगाते हैं जिससे हम सब जिंदा रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी पार्टी के लिए भी बड़ी चिंता का विषय, लेकिन बीजेपी पार्टी अब तक इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया देती हुई नजर नहीं। हालांकि दर्शकों, आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर इस पर एक बड़ा बयान देते हुए नजर आते हैं, और अनुराग ठाकुर ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी किसानों के लिए काम कर रही है और आने वाले वक्त पर वो किसानों के लिए काम करती हुई नजर। क्या कुछ बोला अनुराग ठाकुर ने? आप था किसान संगठनों से मिलने के लिए, वो आए, वार्ता भी बहुत अच्छी हुई, और अगली वार्ता का समय भी रविवार का तय हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है रविवार को भी अच्छे वातावरण में बातचीत होगी और इन मुद्दों के हल के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जहां तक आपने पूछा कि केंद्र ने क्या किया, कुछ विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा, अगर 5-6 मुद्दों को देखा जाए, खाद, पानी, MSP पर खरीद, या फिर बैंकों से ऋण से लेकर मुआवजे तक, इन सभी पहलुओं पर जो मोदी सरकार ने किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। 7 लाख करोड़ रुपया 2013-14 में ऋण दिया था कांग्रेस के समय, मोदी जी की सरकार के समय पिछले साल 20 लाख करोड़ से ज़्यादा ऋण मिला। इनके समय कोई मुआवजा नहीं मिला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। हमारे यहाँ पर 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा 1,54,000 करोड़ का मुआवजा मिला। कुल खरीद MSP के अंतर्गत UPA के 10 आपने। तो दर्शकों, यहाँ पर अनुराग ठाकुर हिदायत तो दे रहे हैं, लेकिन वो हिदायत का फायदा क्या, जब बीजेपी पार्टी की तरफ से यहाँ पर किसानों के लिए जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके लिए लगातार हमले किए जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन तैनात किए जा रही है, CISF के जवान तैनात किए जा रहे हैं, जो सवाल उठाते हैं कि क्या किसानों के लिए, जो देश के अन्न उगाने वाले अन्नदाता है, उनके लिए ये प्रोटेस्ट जो उनका चल रहा है उसके लिए CRPF के जवानों को उतारना लाजमी। लेकिन दर्शकों, इस पर कई सवाल ये भी खड़े होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये आंदोलन चालू हुआ, पहले आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से होने वाला था, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। किसान भी यहाँ पर कहीं ना कहीं गुस्से में आ गए, और किसानों ने जो किया वो सबके सामने आया। अब कहा यह जा रहा है कि किसान जो कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। किसान अपनी जो 7 सूत्रीय मांग को लेकर बैठे हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जरा सा दर्शकों, आपको उस विजुअल को दिखाना चाहेंगे, या हम आपको समझाना चाहेंगे कि वो 7 सूत्रीय मांग आखिर ठीक है। बता दें कि किसान यहाँ पर पहली जो मांग है वो MSP की, कि बीजेपी पर जो है सरकार यहाँ पर MSP की गारंटी दे। वहीं किसानों के खिलाफ जो मुकदमे हैं उनको वापस लिया जाए, ये एक उनकी बड़ी मांग है। वहीं अगली मांग उनकी है कि लक्ष्मीपुर खीरी मामले पर जो दोषियों को सजा और पीड़ितों को यहाँ पर न्याय दिया जाए। जो वहाँ पर दोषी थे उनको सजा दी जाए, और जो भी उस पर पीड़ित है उनको न्याय मिलना चाहिए। और इसके लिए बीजेपी पार्टी से लगातार किसान भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
इसके साथ ही दर्शकों आपको बता दें कि सरकार किसानों का जो है पूरा कर्जा माफ करवाना चाहती है। किसान ये चाहते हैं कि जो कर्जा अब तक हुआ, क्योंकि हमने जो कर्जा लिया वो हमारी मजबूरी थी, हमको खेती करनी थी, हमारे पास पैसा नहीं था, और खेती में जिस प्रकार से पानी समय पे नहीं होता, यहाँ पर इस वजह से खेती बर्बाद होती है, लिहाजा उनको कर्जा लेना पड़ा। उस कर्जे की माफ़ी की गुहार भी यहाँ पर किसान लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ दर्शकों आपको बता दें कि किसानों को और खेती मजदूरी की पेंशन दी जाए, इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा जो जद्दोजहद है वो दी जाए, क्योंकि किसानों का ये मानना है कि अब किसानों को भी पेंशन दी जाए। जब देश के अंदर इतने नेताओं को अगर एक दिन के लिए कोई सांसद बनता है उनको पेंशन दी जा सकती है, तो फिर किसानों को पेंशन क्यों नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही दर्शकों आपको अंतिम यहाँ पर बता दें, जो किसानों की बड़ी मांग है वो है यहाँ पर विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। यहाँ पर विद्युत संशोधन जो विधेयक है उसको रद्द करने की बड़ी मांग की जा रही है। दर्शकों अब देखना होगा कि जो किसान आंदोलन इस वक्त छिड़ा हुआ है ये दूसरा पड़ाव है, जबकि एक पड़ाव पहले हो चुका है और तब बीजेपी यहाँ पर नतमस्तक हुई थी। क्या बीजेपी पार्टी फिर से नतमस्तक होती हुई नजर आएगी और बीजेपी उनकी सारी बातों को मानती हुई नजर आएगी या फिर नहीं? और 2024 के चुनाव में क्या बीजेपी पार्टी जो सबका साथ सबका विकास की बातें करती है, क्या वो पूरा होता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं? फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल।